आप PNY पे हो कि उस पे हो वहाँ पे? PNY पे। ठीक है। उसको मैं भी शेयर कर सकता हूँ लाइव को? हो गए हम लाइव, ठीक है। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वहाब यूनस का सलाम। और आज के हम शो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए। मेरे साथ जो आज के गेस्ट हैं, अ, उनका नाम औरंगज़ेब है। और उससे पहले उन गेस्ट की जो है बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल के टाइम के अंदर लोग जो है कोरोना की वजह से घरों में बैठे हुए हैं और अपनी फिटनेस की भी वो तरफ ख्याल नहीं रख पा रहे। और जिम भी अभी चले पाकिस्तान में तो चले ओपन हो गए हैं कुछ हद तक, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी सूटेबल नहीं है कि लोग जो है वो उस टाइमिंग्स में जा सकें। और दूसरा ये कि अभी भी लोग कोरोना की वजह से, उसके खौफ की वजह से जिम वगैरह का रुख नहीं कर रहे। तो मैं चाह रहा था स्पेशली मैं और मेरी टीम कि हम किसी ऐसे टॉपिक पे आप लोगों के साथ आए जिसमें फिटनेस का भी जिक्र हो, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग्स तो हम ऑलरेडी चला ही रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप मेंटली और फिजिकली तौर पे फिट नहीं है तो आप मेरे ख्याल से आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अपने जिस्म का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप जो है अपनी लाइफ के अंदर बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, उनका नाम औरंगज़ेब है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, और ये एक फिटनेस ट्रेनर है। इनका मार्केट के अंदर जो टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो ये 8 से 10 साल से प्रोफेशनली ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके अलावा इनको जिम का, उससे पहले का खुद से भी बड़ा फिटनेस का शौक था, लेकिन प्रोफेशनली ये इस फील्ड में 8 से 10 साल से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये पर्सनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं। और इसके अलावा ये एक जिम भी रन करते हैं, जिसके अंदर ये बाकी ट्रेनिंग्स भी फिटनेस के हवाले से वेट लिफ्टिंग और कार्डियो की ट्रेनिंग देते हैं। अ, इस वक्त ये यूएसए में है और यूएसए के अंदर ये जो है अपना सारा सेटअप चला रहे हैं। वेलकम टू औरंगजेब साहब। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वेलकम करता हूँ अपने शो के ऊपर। और अभी तो वहाँ पर दोपहर है, आप रोज़े में हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप माशाल्लाह इतने फिट हैं कि आप 1 घंटा हमारे ऑडियंस को अपनी फिटनेस का राज भी बताएंगे और जो है इंशाल्लाह इसको हम आगे भी लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा अपने बारे में इंट्रोडक्शन मजीद करवा दीजिए। मैंने तो कोशिश की है आपके बारे में बताने की, लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वहाब। अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। और मेरा नाम औरंगज़ेब है और ये नाम बड़ा मुश्किल था गोरों के लिए, तो मैंने अपना नाम शॉर्ट फॉर्म करके तो कोच ज़ेब के नाम से यहाँ पे मैं जाना जाता हूँ। और मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ और ग्रुप इंस्ट्रक्टर हूँ और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी देता हूँ लोगों को। मैं इस फील्ड के अंदर एक्चुअली 13 साल से हूँ और मैं पिछले 18 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और मैं दुबई के अंदर फुल टाइम ट्रेनर बन गया था जबकि मैंने पहली दफा सर्टिफिकेशन की थी। सो दैट्स व्हाट आई डू, आई लव व्हाट आई डू। और मैंने एक कहावत पढ़ी थी, आपने भी उस कहावत को पढ़ा होगा कि choose a profession that makes you want to jump out of your bed every morning. So this is the profession, this is the thing that actually makes me want to jump out of the bed every morning. तो कभी कभी उसकी वजह ये भी होती है कि मैं क्लाइंट के लिए लेट हो रहा होता हूँ, लेकिन वैसे असल में बात यही है कि मैं बड़ी खुशी से सुबह जब उठता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है कि यार मैंने सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करना है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अनफॉर्चुनेटली मेरे क्लाइंट्स और सारे पर्सनल ट्रेनर्स के जो क्लाइंट्स हैं वो इस वक्त क्योंकि फिटनेस और ना ही सिर्फ फिटनेस, हर बिजनेस इस वक्त अफेक्टेड है। तो हमारे क्लाइंट्स इस वक्त ऐसे नहीं है, बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग, वी आर, आई मीन आई एम डूइंग माय पर्सनल ट्रेनिंग ऑनलाइन और वर्चुअल बूट कैंप्स के जरिए मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो बहुत अच्छा आपने तारुफ करवाया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये तो सर जो आप हैं वही आपके, बल्कि आपने, मैं तो सॉरी 8 से 10 साल का बोल दिया था, एक्चुअली में आपका एक्सपीरियंस इससे भी ज़्यादा है। अच्छा चले हम वापस अपने टॉपिक के आते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है जो कि कोच जेब से आप करना चाह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे कि इनका आपके साथ जो फेसबुक या इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर देंगे व्यूअर्स आप लोगों के साथ, ताकि आप अगर फ्यूचर में भी अगर इनसे आप कांटेक्ट करना चाहें या कोई फिटनेस के हवाले से अगर टिप लेना चाहें तो ऑब्वियसली आपको रिगार्ड करेंगे। अच्छा औरंगजेब साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप तो बेसिकली आपके साथ मेरा एक बड़ा पुराना ताल्लुक है। हम बड़े कम लोगों को पता है कि हम एक
जो यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुके हैं। उस जी। टाइम से आपको माशाल्लाह फिटनेस का बहुत शौक था और आपने तब भी अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ था और अब आपको शौक काफ़ी था इस चीज़ का। अच्छा, क्या फिटनेस के लिए कोई शौक होना ज़रूरी है कि हर इंसान को फिटनेस की तरफ आना चाहिए? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। फ़िटनेस असल में क्या है? आपने सुना होगा गाड़ी यार गाड़ी फिट नहीं है कि हम इस्लामाबाद जा सकें। तो फ़िटनेस तो हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। क्या ये बंदा इस जॉब के लिए फिट है? तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भई ये क्या फिज़िकली फिट है। वो उसकी क्वालिफ़िकेशंस भी होती हैं। लिहाज़ा फ़िटनेस का जब हम बात करते हैं, तो ओवरऑल फ़िटनेस यानी कि एक बंदा क्या वो इस काबिल है कि वो अपनी उसकी ज़िंदगी या उसकी जो लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, वो फ़िटनेस होती है। अनफॉर्च्युनेटली मेरा जितना भी एक्सपीरियंस पाकिस्तान में रहा, वो लोग जो हैं उनके फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग को कभी वो सेपरेट नहीं कर पाए। उनका इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज़ और वो सिर्फ़ अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। हुँ, अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई बंदा फिटनेस की बात करे, तो वो लोग हुँ, यही समझते हैं कि नहीं यार ये बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो लिहाज़ा बॉडी बिल्डिंग इज़ वन thing which is a sport, but fitness is a general thing. So it should be part of your life और हर बंदे के लिए ज़रूरी है। शौक का होना ना होना is a different thing. आप खाना खाते हैं, आप बाथरूम जाते हैं, आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, इसी तरह आपको फिटनेस भी करनी चाहिए। अब उसकी कई मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं फिटनेस की। आप जिम जा सकते हैं, आप घर पे बैठ सकते हैं, आप पार्क में जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके फिटनेस के लिए अच्छा, मुझे ज़रूरी है। औरंग ज़ेब यहाँ पर ये बताइएगा कि देखिए फ़िटनेस के हवाले से आपने बड़ा अच्छा क्लियर एक मैसेज तो दिया है। लेकिन हमारे पास जो ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं और आजकल स्पेशली जैसे कि आपको पता है, आप तो जिस कंट्री में बैठे हुए हैं वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा कोरोना की वज़ह से इन्फ्लुएंस आया है, इसका इम्पैक्ट भी आया है। लेकिन वहाँ पर भी लोग मेरे ख़्याल से अपनी अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रख रहे होंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ऑडियंस जो है उनको आप अगर ये गाइड कर सकें जो कि आजकल स्पेशली ऑफ़िस के लोग जो कि फ़िटनेस अपनी बरकरार नहीं रख पा रहे, ऑलरेडी जो जिम भी जाते थे अब जिम नहीं जा रहे और जी, 3 महीने से हम लोग तकरीबन घरों में बैठे हुए हैं। जी। आप उनके बारे में हमें बताएँ कि वो किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं घरों में रह के? तो ऑफ़िसेज़ में जो ऑफ़िस जाने वाले लोग हैं या जो काम कर रहे हैं अभी भी 9 टू 5 जो ऑफ़िस नहीं जा पा रहे, घर पे काम कर रहे हैं, उनका जो सबसे मेजर इश्यू, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो दुनिया में, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो उनका कंटीन्यूअसली बैठ के काम करना है, जिसकी वजह से उनका पोस्चर जो होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वो बैठे होते हैं तो उनका कंप्यूटर यूज़ करने से पोस्चर खराब हो जाता है। जब पोस्चर खराब हो जाता है तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो लिहाजा उनको चाहिए कि 25 से 30 मिनट से ज्यादा एक जगह पे ना बैठे। मैक्सिमम आई वुड सजेस्ट 15 मिनट के बाद उठ के 2 मिनट का राउंड लगाएं, वॉक करें। उससे ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी, आपके खून का बहाव बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप लोग अपना दूसरा ये है कि जब आप घर पे बैठे हुए हैं, लेज़ी हो जाते हैं, काम कर रहे हैं, तो आप ऊट-पटांग चीज़ें खाते हैं, आपको भूख भी लगती है। आजकल तो रमज़ान है, लेकिन आप वैसे रमज़ान के अलावा आपको भूख लगती है, आप ऊट-पटांग चीज़ें खा लेते हैं। उसका मैं एक ये हल निकालता हूँ कि शुगर फ्री च्युइंग गम अगर आप खाएँ, तो वो आपको एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि यार मैं कुछ खा रहा हूँ, उससे आपका वज़न गेन नहीं होगा और आप अपनी बॉडी को चीट कर रहे हो। सो हुँ, एक ये एक हैक है। एक तीसरा तो ये है कि बिल्कुल, दूसरा तीसरा ये है कि आप घर पे बैठ के मैं हमेशा हर बंदे को लोगों को ये कहता हूँ, मेरी अगर टैगलाइन अगर आप पूछे ना बिज़नेस टैगलाइन जो मैं मार्केट करता हूँ अपने आप को, तो मैं ये बोलता हूँ कि आई डोंट यूज़ मशीन्स, आई मेक यू वन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चले आपने मूवी देखी होगी स्पार्टन या 300, जी, बिल्कुल, बहुत उसमें वो तो ख़ैर इस दौर में बनी हुई है, लेकिन हुँ, आपने हरक्यूलिस का स्टैच्यू देखा होगा या वो जो ग्रीक गॉड्स होते हैं उनके स्टैच्यूज़ देखे होंगे। उनके सिक्स पैक होते थे और उनके हुँ, बड़े बफ्ड शोल्डर्स और चिज़ल्ड चेस्ट होती थी और वो बीसीज़ के बने हुए हैं, हाँ, बड़े एंटीक हैं। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे सिक्स पैक और बफ्ड एंड चिज़ल्ड शोल्डर्स जो हैं ये मौजूद थे। किसी ने विजुअलाइज़ तो नहीं किए, विजुअलाइज़ तभी कर सकता है जब कोई चीज़ प्रेज़ेंट हो। लिहाज़ा जी, इसका मतलब और उस ज़माने में बिग बॉक्स जिम्स या जिम बिल्कुल भी नहीं होते थे। लोग हुँ, पत्थर उठाते थे, लोग दरख्तों के साथ लटकते थे, लोग पुशअप्स लगाते थे, स्क्वाट्स करते थे, बॉडी वेट एक्सरसाइज़ करते थे। तो लिहाज़ा
आपको जिम की ज़रूरत नहीं है कोई अच्छी फ़िज़ीक बनाने के लिए। आप वैसे भी वो फ़िज़ीक बना सकते हैं। तो घर पे बैठे हुए हज़रात, ख़वातीन दोनों के लिए ऐसा ही है और बच्चे ख़ास तौर पे। तो उनके लिए है कि आप घर पे बैठ के पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं और आप लोग पुल-अप्स कर सकते हैं। इस किस्म की बॉडी वेट एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, बड़े कम लोगों को इस चीज़ का पता है। ठीक है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि यार, इवन कि मुझे भी नहीं पता था कुछ अरसे पहले तक, कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग ये क्या चीज़ है, मतलब इन दोनों में क्या मेजर फ़र्क है? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सवाल है। जो बॉडी बिल्डिंग है वो एक स्पोर्ट है। जो फिटनेस है ये आपकी ओवरऑल वेल-बीइंग है। तो जो बॉडी बिल्डिंग है वो एक स्पोर्ट है और समटाइम्स लोग कंफ्यूज कर देते हैं बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, क्रॉसफिट, इन सारी चीजों को ना कंफ्यूज कर देते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने अपनी बॉडी बनाई, कपड़े उतारे, कॉस्ट्यूम पहना और चले गए स्टेज के ऊपर और जाके आपने पोजिंग शुरू कर दी। उसमें वो आपकी बॉडी बिल्डिंग कहलाती है। अब फिटनेस जो है वो एक एंटायरली डिफरेंट थिंग है। जैसे कि बॉडी बिल्डर को भी फिटनेस की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचे समझने की कोशिश करें, बड़ा डीप एक सिचुएशन है। नॉट जस्ट बॉडी बिल्डर को भी एक फिटनेस की ज़रूरत है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है, उसको भी फिटनेस की ज़रूरत है, लेकिन वो बॉडी बिल्डर नहीं है और ना ही वो बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करता है। इसी तरह आप अगर देखें ब्रूस ली की ट्रेनिंग देखें तो वो भी फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करता है। तो फिटनेस एक चीज है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अब आपका क्या गोल है? अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं आपके लिए ट्रेनिंग डिफरेंट होगी। अगर आप पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं जिसके अंदर आप ढेर सारा सिर्फ पावर लिफ्टिंग की 3 चीजें होती हैं, 3 एक्सरसाइजेज होती हैं, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एंड बेंच प्रेस। ये उसके बॉडी अलावा वो बिल्ड और ये नहीं, बॉडी बिल्ड ये पावर लिफ्टिंग है। पावर लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। हाँ, और जो वेट लिफ्टिंग है उसमें सिर्फ 2 मूव्स होती हैं। वो आपने देखा होगा ओलंपिक्स में वज़न उठाते हैं और फिर उसके बाद उसको ऊपर करते हैं। तो वो क्लीन एंड जर्क और स्नैच। तो वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। सो ये 3 किस्म की अ, बॉडी बॉडी बिल्डिंग नहीं है, फिटनेस के स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर लोग कम्पीट करते हैं। लिहाज़ा फिटनेस आपका ओवरऑल वेल-बीइंग है सही। और बॉडी बिल्डिंग, अच्छा, पावर मेरा लिफ्टिंग, नेक्स्ट वेट लिफ्टिंग क्वेश्चन आपकी आपसे स्पोर्ट ये है। है कि जो जी। अच्छा, अच्छा, आपने कंप्लीट कर लिया अपना आंसर? या बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगज़ेब ये है कि मुझे आप ये बताएं कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो जिम में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेस्ट एज है बच्चों के लिए फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए, सो जो किड्स हैं? ये मेरे से सवाल कुछ 4 साल पहले किसी ने पूछा था तो मैंने उनको बड़ा एक फ़नी सा जवाब दिया था। मैंने कहा जी, और बड़ा टेक्निकल जवाब है कि जिस उम्र में आपका बच्चा पहला मैक मैक एंड चीज़ या मैक बर्गर खाता है ना मैकडॉनल्ड का, तो उसी उम्र में, उसी वक़्त उसको जिम जाना भी चाहिए। क्योंकि इसमें कोई अच्छा, यानी कि अगर आप वो जंक फूड खा सकता है, तो वो जिम भी जा सकता है। लेकिन असल में अच्छा, बात ये है कि जिम जाना एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आप जिम जाए बगैर भी फिट रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्प्रिंट्स कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की ड्रिल्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने 10 स्क्वाट्स की, उसके बाद स्प्रिंट लगाई, उधर जाके 10 लंजेस की, फिर स्प्रिंट लगाई, इधर आके 10 पुशअप्स लगाई, फिर पुलअप्स लगाई। सो वो डिफरेंट किस्म की चीजें हैं, बट द थिंग इज कि अगर बच्चे ने जिम जाना है, तो वो क्यों जाना है? क्या वो कोई क्रिकेट के लिए खेलना चाह रहा है, या वो बैडमिंटन खेलना चाह रहा है, या वो अपना वज़न कम करना चाह रहा है, या वो वज़न बढ़ाना चाह रहा है? तो पहले जो सवाल होगा अगर आप मेरे से पूछें तो बच्चा, कि जी वो जिम जाना चाह रहा है, मैं उससे पूछूँगा अभी तुम करना क्या चाह रहे हो? वज़न कम करना चाह रहे हो? वज़न बढ़ाना चाह रहे हो? तुमने क्रिकेट खेलनी है या तुमने बैडमिंटन खेलनी है, क्या करना है? वो फिर मुझे बताएगा, मैं उसको हिसाब से उसको बताऊँगा कि भई आपको जिम जाने की ज़रूरत राइट, है या नहीं है। ठीक है, मतलब उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और एज लिमिट कोई भी नहीं है। अच्छा, एज जी। लिमिट कोई भी नहीं। अच्छा, ये जो स्पेशली हमारे एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है हर बंदे का, कि जैसे जितनी प्रोफेशनल लाइफ में जो बंदा आता रहता है और आगे से आगे चलता रहता है, वो जिम भी जाता है, फिटनेस का भी ख्याल रखता है, डाइट का भी थोड़ा सा ख्याल रखता है, लेकिन उसका वेट फिर भी लूज नहीं होता। ये क्या वजह है? इसकी कई वजूहात हैं। ये ट्रेंड जो मैंने देखा है ये अबव 30
और मोस्टली अबव 40 लोगों के अंदर देखा है जब ये ऐसा होता है कि वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो डाइट भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं हो रहा होता। तो इस बात पे आने से पहले तो मैं ये बताऊंगा कि वर्कआउट 30%, डाइट 70%, ये एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि यार मैं ये 30% छोड़ देता हूँ और मैं 70% कर लेता हूँ क्योंकि ये ईजी है, या मैं 30% कर लेता हूँ वो 70 नहीं करता। ये दोनों एक चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वो 30 नहीं होगा तो ये 70 किसी काम का नहीं है, ये 70 नहीं होगा तो ये 30 किसी काम का नहीं है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आपने एक कोट सुना होगा कि एब्स आर मेड इन किचन। सो किचन का मतलब ये नहीं है कि छुरी पकड़ के तो आप एब्स बना लें, लेकिन ऐसा है कि आप डाइट अपनी क्लियर करें और क्लीन करें। हम अक्सर लोगों को समझ सुनते हैं कि यार वो ज्यादा चर्बी वाला खाना नहीं खाना। ऐसा नहीं है, चर्बी वाला खाना खा सकते हैं, वंस अ वीक खाएं, नो प्रॉब्लम इन दैट। अपने आप को आपको चाहिए कि अपने आप को रिवॉर्ड करें, अपने आप को कहें कि यार अच्छा मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैं इस संडे को मैं एक चीट मील करूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 30 से अबव। लेकिन इधर तो ये डेली चीट करते हैं। जी बिल्कुल। मैंने रमजान के बारे में एक वीडियो बनाई थी 2-3 साल पहले, आपको शायद याद होगा आप। तो हुआ ये था कि लोगों को मैंने बताया तली हुई चीजें खाते हैं लेकिन कार्ब्स ना खाएं, पकौड़े ना खाएं, शुगर इतनी ज्यादा ना खाएं, खजूरें खाएं आप, बिल्कुल अल्लाह माफ करे सुन्नत है, आपको सुन्नत पे ये करना चाहिए, लेकिन एक्सप्लॉइट ना करें इसको। हर चीज को जब आप एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो नुकसान का बायस बनती है, लिहाजा आप उसको लिमिट्स में रह के इसको खाएं। ऑब्वियसली वो तो मैं एक मजाक कर रहा था, हमारा तो वैसे गुजारा नहीं, अगर हम डेली कोई कढ़ाई चढ़ाई या कोई टकाटकी या कोई चीजें हाँ, हफ्ते में एक दफा ठीक है। और कोई बात आ गई कि 30 और 40 से ऊपर क्या होता है कि मैं 29 साल का था जब मैं यूएसए में आया। उस वक्त मैं बड़ा जवान जहान और बड़ा खूबसूरत होता था, ट्रस्ट मी बड़ा खूबसूरत होता था मैं उस टाइम पे। सो आप सो मेरे जो है ना अब ये दाढ़ी भी वाइट वाइट हो गई है, बाल वाइट हो रहे हैं, और ये चीजें क्या होती है कि हॉर्मोन्स इंसान के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं जैसे ही आप 30 हिट करते हैं, जैसे आप 40 हिट करते हैं और कम हो जाते हैं। तो इसका ये होता है कि आपका हार्मोन प्रोडक्शन, नंबर वन मेल हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जब उसकी प्रोडक्शन कम होती है उससे आपके बॉडी के अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और मसल कम प्रोड्यूस होता है। तो और आपके ये इंडिकेशन होती है कि आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन थोड़ा सी कम है। सो तो आप एक ये कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, अच्छा ये चीज कंट्रोल मैंने कैसे यहाँ करें? उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एक नेचुरल चीज है और ये होनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके लिए दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, यहाँ आके जब मैंने स्टडी किया इस बात को तो मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि यार 50 के हैं लेकिन वो इतने फिट हैं, वो मेरे से ज्यादा फिट हैं, ज्यादा वजन उठाते हैं, ज्यादा एंड्योरेंस है उनकी। मैं उनसे जब डिटेल में पूछा तो पता लगा कि यहाँ पे मेडिकल लाइन के अंदर ये अलाउड है, लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाते हैं, अच्छा, जिसको हम, हाँ, जिसको अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो वो कहेंगे ओ यार ये टीके लांदा। लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर की मौजूदगी में और डॉक्टर की सुपरविजन में होता है। पाकिस्तान में मुझे नहीं मालूम कि कोई करता है ऐसे कि नहीं करता, मुझे पता ही यहाँ आके चला तो मैंने पाकिस्तान में सुना नहीं कभी भी। यूज किया जाता है। बल्कि मैं इसी क्वेश्चन की तरफ आपके पास आ रहा था, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है। वो ये कि अच्छा, एक होता है हम नाम सुनते हैं फिटनेस सेंटर, जिम, क्लब, इनमें क्या फर्क है? सो पहले तो आप मुझे इसका अगर हम देसी स्टाइल में इसका मैं जवाब दूं ना तो उसमें ये होगा जिसके अंदर बहुत सारी ट्रेडमिल्स लगी होंगी, कार्डियो की मशीनें होंगी, तो वो फिटनेस सेंटर है। और जो जिम है वो होगा जो देसी पुराने जमानों का लोहे के वेट्स पड़े हुए हैं, वो जिम कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिटनेस सेंटर में ऐसा होता है कि आपको मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि अब एक यहाँ पे सिर्फ एक जिम है जिसको कहते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग जिम, वहां चले जाएं, वहां पे आप चले जाएं, सिर्फ आपको वेट्स मिलेंगे, ट्रेडमिल्स मिलेंगी, वो जस्ट जिम है जहां वर्कआउट कर सकते हो। एक वेलनेस सेंटर है जहां पे आपको टैनिंग की भी फैसिलिटी मिलती है, एक फिजिकल थेरेपिस्ट बैठा हुआ है, एक आपको न्यूट्रिशनिस्ट बैठा हुआ है। तो वो आपको तीनों फैसिलिटीज मिलती हैं। तो फर्क ये है कि फिटनेस सेंटर, वेलनेस सेंटर या जिम जो है उसमें फर्क ये है कि नंबर ऑफ सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज।
चलिए वेरी गुड। अच्छा, मैं उसी क्वेश्चन पे आपके पास आने लगा हूँ कि अच्छा, सप्लीमेंट्स का यहाँ पर बड़ा रिवाज है कि लोग कहते हैं कि यार ये वे प्रोटीन खाओ, ये वाली प्रोटीन खाओ। क्या ये सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? सो इस सवाल का आपके पिछले सवाल से लिंक है। तो मैं आपने हम्म, पूछा था कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए टेस्टोस्टेरोन की हाँ, कमी को। सो टेस्टोस्टेरोन की कमी को करना, ओवरकम करने का तरीका सबसे पहला ये है कि आप अपनी खुराक ठीक करें। आप वो खुराक खाएं, जैसे कि आप लहसुन खा सकते हैं, अनियंस खा सकते हैं। आपको एक बात बताता हूँ मैं, बड़ी मजेदार है ये। एक सुन्नत है कि आप दोपहर के खाने के साथ प्याज खाएं, ऐसा ही है। यस, सही है। और और इसके अंदर आपको पता है लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि प्याज के अंदर होता है जिंक, और जो जिंक है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। किसी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट को पकड़ लें, उसमें जिंक मौजूद होगा। तो ये आप देखें कि 1400 साल पहले ही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बता दिया कि भी दोपहर के वक्त प्याज खाओ। और सप्लीमेंट जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है उसको लेने का भी सही टाइम होता है दोपहर के खाने के साथ। तो कैसी बात है कि हमें हर अच्छा, चीज बता दी गई है इस्लाम में, लेकिन हम जो है वो माशाल्लाह से उसको नहीं करते उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस। मूविंग हम्म, फॉरवर्ड, जो सप्लीमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? जरूर लेने चाहिए। इसमें कोई मजाक नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। सप्लीमेंट कौन सा आपको लेना चाहिए, वो आपको अपने ट्रेनर से पूछना चाहिए। ट्रेनर सर्टिफाइड होना चाहिए, और ट्रेनर क्वालिफाइड भी होना चाहिए, क्योंकि तो सर्टिफाइड तो हो मैं जाता है। मैं इसी की तरफ आने लगा था। हमारे पास इधर जो ट्रेनर हैं, आपको भी पता है कि वो जो उस्ताद जी होते हैं जो जिम के अंदर जो उस्ताद होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बड़े अरसे पहले जिम स्टार्ट किया, तो मैंने वहां पर जो जिम के अंदर ट्रेनर था उसको मैंने 2,000 रुपये दिए, तो मतलब उस फीस के अलावा। अब 2,000 बड़ी अमाउंट होती थी मेरे लिए, ठीक है। मैंने उसको 2,000 रुपये दिए, मैंने कहा यार ये 2,000 रुपये मेरे से पकड़ो, मैंने ना अपनी बॉडी बड़ी जबरदस्ती बना दी। अब उसने जब मुझे जिम लगवाना शुरू किया मेरे से, मतलब वो उसने ना मुझे डाइट प्लान दिया, ना हाँ, उसने मुझे कोई फिटनेस के हवाले से, कोई कोचिंग के हवाले से, कोई पहले आप कहते हैं ना बंदे को बताते हैं कि यार ये इसके पैरामीटर्स हैं। वो क्या हुआ कि एक हफ्ते बाद ही मेरे जो बाइसेप के मसल्स है ना वो फट गए, ठीक है, ओए, और उसमें से जो है ना इंटरनल ब्लीडिंग होने लग गई। ओए, ओए, तो ओए, मुझे फिर तकरीबन 2 महीने लगे उसको रिकवर करने के लिए, उन मसल्स को जो मेरे फट गए थे, यानी कि जो डैमेज हो गए रफ्चर, थे। हाँ। मुझे फिर तब पता चला कि यार ये तो एक अच्छा ट्रेनर सर्टिफाइड होना तो बहुत जरूरी है। आप कोई बिल्कुल। राह चलते किसी भी जिम के अंदर, तो आप कहते हैं क्लब के अंदर मुंह उठा के जिसकी बॉडी सबसे अच्छी लग रही है या जो वहां पर मालक है उसको आप ट्रेनर नहीं समझ सकते। तो मेरे ख्याल से ये हमारे यंगस्टर्स को और ऑडियंस को ये बहुत बताना जरूरी है कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर कैसे बनता है और उसके लिए उसमें क्या चेक करने की जरूरत मैं आपको ना एक चीज शेयर करता हूँ, ये मैंने शेयर कभी किसी के साथ नहीं की। मैं सबसे पहले, मैं 9 साल का था जब मैं सबसे पहली दफा जिम है। गया था। तो मैं वहां पे एक्सरसाइज कर रहा, लैट पुल डाउन, वो जो लगाते हैं ना केबल के साथ। तो मेरे सर पे ना, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि रॉड लगा है। तो जब मैंने दोबारा किया तो फिर मुझे लगा दोबारा रॉड लगा। मैंने कहा यार ये कौन है? मैंने मुड़ के देखा, मेरा चचा। तो वो मुझे सर पे ना उन्होंने चपेट मारी। उन्होंने कहा कि ऐ की कर रहे हैं, ऐसे की कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं कहा मैं ਤੁਹਾਡੇ वर्गा बनना है। ते कहते हैं चल कर चल। वो मुझे घर ले गए। मेरे वालिद साहब ने मेरे से प्रॉमिस किया कि भी तुम मैट्रिक कर लोगे तो तुम्हें जिम जाएंगे। मैं जिस दिन लास्ट पेपर देख के आया ना अच्छा। मैट्रिक का, तो मुझे मेरी मेरी वालिदा मेरी मुझे जिम लेके गई। तो उस जिम में मेरी बड़ी बेढंगी किस्म की बॉडी होती थी यार, बहुत ही बेढंगी बॉडी थी। तो उस जिम में मुझे उस बंदे ने एक्सरसाइज करवाना शुरू की, बता देता है कर ला भाई, यह कर ला। उसको पैसे चाहिए थे। उस बंदे की खातिर मैंने हॉल रोड पे उसामा सेंटर में बेसमेंट में ना जॉब शुरू की, क्योंकि वहां से मुझे 1500 मिलते थे। 200-300 आने जाने में लग जाता था, 1000 रुपए मैं उसको देता था ट्रेनिंग के, और वो मुझे एक्सरसाइज कराया करता था। सो ये एक स्टोरी है। मैं 15 साल का था जब मैंने जिम शुरू की, और आज 32 साल का हो गया हूँ। तो कोई फर्क नहीं पिया। बॉडी उंज दी उंज है। तो मजे की बात ये थी कि फिर मैंने ट्रेनर चेंज किए। तो एक ट्रेनर मुझे रासा आ गया कह लें आप। उस बंदे ने मेरा शोल्डर ही तोड़ दिया। हम फ्लाइज कर रहे थे, तो उसने मुझे ऐसे करके प्रेस किया, तो मेरे शोल्डर मेरा डिसलोकेट हो गया। और मैं आज तक मैं शोल्डर के वो रेजेस फ्लाइज हैं वो मैं लगा नहीं सकता प्रॉपरली।
क्योंकि वो डिसलोकेट हुआ है, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं करूंगा तो डिसलोकेट हो जाएगा। तो होता ये है, जैसे कि मैकेनिक के पास चले जाते हैं, उस बंदे ने उसको सिर्फ एक्सपीरियंस ही मेहरान का है, तो उसके पास आप कल्टस ले जाते हैं, उसको नहीं पता। तो ट्रेनर्स जो बॉडी बिल्डर बैठे हुए ना, उनको भी यही पता है कि यार एंज करोगे तो एंज हो जाएगा, एंज करोगे तो एंज हो जाएगा। किसी बंदे की लिमिटेशंस होती है। अब वो सर्टिफाइड ट्रेनर को मालूम होता है, जब आप वो सवाल करने से ही पता लग जाता है। सर्टिफाइड ट्रेनर सबसे पहले पूछेगा भाई करना क्या है, आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या है, वो बात तो क्या आपको है। अकॉर्डिंगली आपका प्लान बनाएगा। जो बॉडी बिल्डर होएगा ना, वो कहेगा यार मैं तेन 3 महीने इतना सलमान खान बना देंगा, या मैं जॉन इब्राहिम बना देंगा। वो आपको ये कहता है, और आपको लगता है कि हाँ भाई मैं बन जाऊंगा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, उस बंदे का नाम था खलीफा, और असल नाम उसका इमरान भट्टी है। आई एम नॉट स्केर्ड, उसको खलीफा खलीफा कहते थे। गुलशन रवि में उसका जिम है, मून मार्केट में, अपना हाँ नहीं जी, है मुझे किसी जिम। मुझे जानते पता है, खलीफा खलीफा बड़ा मशहूर था, मुझे पता है। जानी उसने ना, मुझे पहली दफा याद है जब मुझे टीको पे लगाया, मैंने स्टीरॉइड यूज किए हैं, मैं आपको सारे बात खुल के बताता हूँ। उसने मुझे स्टीरॉइड्स पे लगाया, तो उसने मैंने कहा कि ओए सारे जॉन इब्राहिम ते सुलेमान खान जेडे होंदे ने ना, ऐसे ही वो सारे टीके लांदे ने, मैं तेनू देंगा। मैं कहा ठीक है उस्ताद जी दियो। उसने मेरे से 1000 रुपया लिया, और उसने मुझे ना कुछ पुड़ियां दे दी गोलियों की। तो मैं लेके आया दोस्त के पास, फहद फहद शायद आपको याद होगा, पाक एम्स में भी था हमारे साथ बीबीए में। मुझे तो पता है। मैंने उसको दिखाया, कहता है यार ये गोली देखी देखी लग रही है। वो अंदर गया, अपनी अम्मी की गोलियां निकाल के लाया, तो वो कैल्शियम की गोलियां। तो मैं सिर पड़ के बैठ गया। हम मेडिकल स्टोर पे गए, हमने कहा यार की है उन्हें कहा $50 50 रुपए की चीजा ने, ते वो मैंने $1000 उसने ठगी लगा दी। तो उस दिन से ना मेरा नाम मेरे दोस्तों ने डाल दिया 50 सेंट। उन्होंने कहा तुझे 50 रुपए की चीज उसने 1000 रुपए की बेच दी है। तो बात ये है कि यार सर्टिफाइड ट्रेनर बहुत अच्छा होता है। बहुत आपने पैसे खर्चने हैं, आपको बॉडी बिल्डर के ने 2000 लेने हैं ना, तो सर्टिफाइड ट्रेनर 4000 ले लेगा, लेकिन अपनी जान रिस्क में ना डालें यार। वो आपकी जिंदगी के साथ खेल सकता है। इसी तरह एक ट्रेनर और है, उसका अभी भी वहां जिम में, गुलशन अभी मून मार्केट में, नाम नहीं लूंगा, मेरा मैं एहतराम करता हूँ, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन मेरे साथ एक जिम पार्टनर था, और हम दोनों तैयारी कर रहे थे लाहौर की, और हम दोनों ड्रग यूज कर रहे थे, और मेरे पार्टनर की डेथ हो गई थी ड्रग अब्यूज की वजह से। तो इसी पे मैं आता हूँ, क्या ये आप हमारे यंगस्टर्स को बताएं कि क्या स्टीरॉइड्स लेना मतलब कितना नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए, कि वो वक्ती तौर पे अपनी बॉडी को बनाने के लिए और वो स्टीरॉइड यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग जिम, तो उसका क्या नुकसान होते हैं वो, काइंडली आप थोड़ा सा अगर इस पे रोशनी डालें। स्टेरॉइड्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, वो नेचुरली जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही होती है, वो आपकी करती है 49 माइक्रो क्यूब्स। वो जो भी उसका यूनिट होता है, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, माइक्रो क्यूब्स होते हैं, या एमएल कह लें आप इसको। 49 पर वीक, 7 डेज के अंदर। जब आप आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लगाते हो, आपकी नेचुरल प्रोडक्शन नीचे हो जाती है, जीरो हो जाती है। आप लेते हो 250, कम से कम भी कोई बंदा लेता है ना टीकों में, वो 250 लेता है। अब जब बॉडी को 250 यानी कि उसको 201 एक्स्ट्रा एमएल्स मिल रहे हैं, उसने फिर तबाही करनी है, उसने आपको एक्ने भी देनी है, उसने आपका बाल भी कम करने हैं। और फिर मैं एक और बात आपको बताता हूँ, प्लेटफॉर्म फैमिली प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को जितना न्यूट्रल हो सके मैं रखूं। ट्रेनर्स जब आपको टीके लगाते हैं, तो वो आपको पोस्ट साइकिल थेरेपी नहीं कराते। एक साइकिल कहते हैं इसको, कि जी स्टीरॉइड्स का साइकिल होता है, उसके बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है। लड़कों के अंदर आजकल अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है, जो जिम भी जा रहे हैं, जो टीके शीके लगाते हैं, उनके आपने देखा होगा चेस्ट की जो शेप है वो ढलक जाती है। वो टेस्टोस्टेरोन एक्स्ट्रा, जब आप सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन लगाते हैं, उससे आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जो कि फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर जो जो आपके चेस्ट है वो लटक जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, और वो बेढंगी हो जाती है। यानी कि इसका तो मतलब ये है कि स्टीरॉयड किसी भी सूरत में किसी भी पर्सन को नहीं लगाना चाहिए, इसके नुकसान आती हैं। इसके नुकसानात ही हैं, ठीक है। अनलेस अनलेस कि आपको डॉक्टर ने कहा है, और आप अबव 40 हैं, और आपको लग रहा है कि यार मेरे टेस्टोस्टेरोन लेस प्रोड्यूस हो रहा है, और आपका डॉक्टर कहे कि मैंने रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको करनी है, आप तब कर सकते हैं डॉक्टर की मौजूदगी में। डॉक्टर की मतलब ऑब्वियसली उसके ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन पे। अच्छा, न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं।
स्टीरॉइड्स पे तो हमने बहुत बात कर ली और ऑब्वियसली एक नुकसानदेह चीज़ है, हमारे यंगस्टर्स को इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। न्यूट्रिशन पे आते हैं कि जी। हम नेचुरली किस तरह वो अपने न्यूट्रिशन के थ्रू, अब जो मेल और फीमेल हमारे जो यंगस्टर हैं या इवन के थोड़े से जो 40 प्लस भी हैं, उनको आप इसके ऊपर क्या एडवाइस करेंगे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से? न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है और हर चीज़ खानी चाहिए। हर चीज़ में जब मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भई ब्रेड नहीं खानी, ये मैं भी कहता होता था हुँ, और हर बंदे को कहता था यार ब्रेड नहीं खानी, ब्रेड बड़ी गंदी चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रेड, व्हाइट ब्रेड बुरी है, लेकिन आप खाएँ ब्राउन ब्रेड खाएँ। उसमें वक वक सिर्फ चेंज ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है हर किस्म के कार्बोहाइड्रेट का। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो आपकी इंसुलिन को स्पाइक करता है, जिससे आपका वेट गेन होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खाएँ, ब्राउन राइस खाएँ और ब्राउन ब्रेड खाएँ हुँ, और आप कीनोआ खा सकते हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं, यहाँ बहुत चलता है। कीनोआ खा सकते हैं और चपाती खाएँ, बहुत अच्छी चीज़ होती है। हुँ, लेकिन ज़्यादा ना खाएँ। और हुँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो प्लेट होती है राउंड, अगर हम सर्विंग उसको कहते हैं, हुँ, उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन होना चाहिए प्रोटीन का। प्रोटीन का मतलब है आपको गोश्त खा सकते हैं, चिकन खा लें, मीट खा लें, हुँ, गोट खा लें, लैम्ब। फिर होना चाहिए आपका कार्ब्स और ग्रीन्स यानी कि सैलेड। तो हुँ, कार्ब्स आपके होने चाहिए 1/4 और फिर 1/4 आपका होना चाहिए ग्रीन्स का और फिर हाफ होना चाहिए प्रोटीन का। सो हमेशा मैं लोगों को ये बताता हूँ, दैट्स इट, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस ये खाएँ। खाना उबाल के खाएँ, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा, उसका उसका जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल का। आप ऑलिव ऑयल खाएँ और स्पाइसेस में सिर्फ ब्लैक पेपर और दैट्स इट, ब्लैक पेपर यूज़ करें। यहाँ गोरे यूज़ करते हैं हमारे मसाले अपने मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने के लिए। लोग अच्छा, फिर मुझसे काउंटर सवाल पूछते हैं कि यार जब गोरे तो वो करते हैं, हमें क्यों मना कर रहे हो? हम बचपन से खाते आ रहे हैं और हमारे मेटाबॉलिज़्म जो है ना मेस्ड अप है इस टाइम पे। सो हमें हुँ, सिर्फ ब्लैक पेपर पे आना है। तो हमें गोरों की राइट, लाइफ को के ऊपर आना है और गोरों को हमारे पे आना है। तो ये राइट, ट्रेड ऑफ है। सो हमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। नमक से और चीनी से आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे घर पे चीनी नहीं पड़ी थी। मेरा दोस्त है, वो अफ्तारी पे आया मेरे घर, तो हुँ, उसने कहा कि यार दूध सोडा बनाते हैं, तो चीनी अच्छा, डाल दी। ते ना मेरे पास कोक थी, ते ना मेरे पास चीनी थी। तो हुँ, वो कहता है यार तू तो बहुत बोरिंग आदमी है। तो मैंने रखा ही नहीं हुआ ये सामान घर पे। जब होगा ही नहीं तो मैं बनाऊँगा ही कुछ नहीं। सही। अच्छा, मुझे औरंगज़ेब एक बात बताएँ कि किसी भी फ़िटनेस को टारगेट को अगर आपके ज़हन में कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उसमें कोच का क्या रोल होता है? और क्या कोच आपको इस रियल लाइफ़ में आपको हेल्प करता है? कोच एक बहुत बड़ा नाम है और ये आपको मेंटोर करता है, मेंटरशिप भी करता है आपकी। आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ शेयर करते हैं। मैं कोच अपना इसलिए चेंज किया, मैं पर्सनल ट्रेनर तो हूँ, लेकिन मैं कोच भी हूँ। मेरे साथ लोग अक्सर ना मुझे कहते हैं कि यार तुम बातें बड़ी करते हो लोगों को ट्रेनिंग कराते हुए। मेरे क्लाइंट्स ने कभी नहीं ये कहा, लेकिन मेरे जो लोग हैं जो मुझे देखते हैं लोगों को ट्रेनिंग करवाते हुए, वो कहते हैं यार तू गला बढ़िया करना है, इंग्लिश में। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार इट रियली मैटर्स। मेरा एक क्लाइंट ऐसा है, उसका नाम है जूलियस। अ, वो चाइनीज़ है, लेकिन एडॉप्टेड है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो व्हाइट हैं। तो उसको बेचारे को ना एडीडी है, उसको ज़रा अटेंशन डाइवर्जन सिंड्रोम है। वो हर वक़्त ना सर खुजाता रहता है एंड उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साथ ट्रेनिंग करता है क्योंकि उसको उसका कोई दोस्त नहीं है। वो बात ही नहीं करता। तो वहाँ मैं उससे बात करता हूँ, उसको खुशी होती है, उसको मज़ा आता है, हम एक्सरसाइज़ करते हैं, हफ़्ते में 3 दफ़ा एक्सरसाइज़ करते हैं। उसकी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, उसकी थेरेपी भी हो जाती है। फिर एक मेरी क्लाइंट है, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार इसके साथ हो क्या रहा है, मैंने उससे बातें शुरू कर दी। पता ये लगा कि वो ब्रेकअप हुआ उसका अपने हस्बैंड के साथ। तो वो बड़े स्ट्रेस में चली गई और जब वो स्ट्रेस में चली गई तो खाना-पीना भी उसका थोड़ा-सा खराब हो गया। जब मैंने बातें की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार हमारे एक्सरसाइज़ तो हम पूरी कर रहे हैं, डाइट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है और इसको स्ट्रेस लेवल का प्रॉब्लम है। मैंने उसको मेडिटेशन की तरफ लगाया। वो मेडिटेट करती है हर रोज़ सुबह उठ के, उसका वज़न कम होना शुरू हो गया। तो कोच ये करता है, कोच आपको बताता है कि यार सुबह उठने से लेकर रात को बेड पे जाने के बाद तक आपने क्या करना है, ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, कोच का ये काम होता है। क्योंकि ये हर चीज़ें सारी चीज़ें सही। मैटर करते हैं।
अच्छा चले मैं नेक्स्ट इसी चीज़ पे आता हूँ कि अब देखिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉकडाउन है, उनके डिफरेंट सेटअप्स हैं, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। क्या ऑनलाइन कोचिंग की इस फ़िटनेस के अंदर ज़रूरत है? और अगर है तो क्या ज़्यादातर लोग तो समझते हैं कि एक स्कैम है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या ऑनलाइन हमें फ़िटनेस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? और अगर ये स्कैम है तो इससे कैसे बचा जाए? बहुत ज़बरदस्त। ऑनलाइन आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन में 2 चीज़ें आती हैं। एक होती है वर्चुअल वन ऑन वन ट्रेनिंग। आप फ़ोन पे करके आमने-सामने बैठ के कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये भी करवाता हूँ। फिर एक होती है ऑनलाइन जिसके अंदर आप वर्कआउट प्लान लिख देते हो एक बंदे को और उसको कहते हो कि भाई आपने ये एक्सरसाइज़ेज़ करनी है इन दिनों में। और आपने हर हफ्ते में 1 दिन डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि मैं सैटरडेज़ और संडेज़ को करता हूँ या मंडेज़ को करता हूँ, उसको बोलते हैं चेक इन। तो आपने ये खाना खाना है और आपने ये डाइट करनी है और आपने मुझे अपने हर हफ्ते एक तस्वीर उतार के भेजनी है और आपने बताना है कि आपका वज़न क्या है। तो वो हुँ, ऑडिट हो जाता है आपकी फिटनेस रिजीम का या फिटनेस ट्रेनिंग का ऑडिट हो जाता है हर वीक। तो ये स्कैम नहीं है, लेकिन बेशुमार स्कैमर्स बैठे हुए हैं जो कि इस तरह कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो बॉडी बिल्डर हैं, सर्टिफाइड नहीं है और लोग कहते हैं यार मैं तुम्हें ऑनलाइन करवा दूँगा, मुझे पैसे भेजो। वो पैसे भेज देते हैं, उनको उनको पता ही नहीं होता। वो ना वो डाइट बनाते हैं, उन्होंने एक डाइट प्लान पकड़ा हुआ है, ऊपर नाम चेंज करते हैं और वही डाइट प्लान जो है आगे लोगों को बेची जा रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का कॉमन गोल है वेट लॉस का। तो वो ओके, सेम डाइट प्लान हर बंदे को ठोकी जा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली स्कैम नहीं है, लेकिन स्कैमर्स हैं इसमें बहुत सारे। उससे ओके। बचने का अच्छा असल तरीका हाँ, जी, असल जी, तरीका जी, उस सर। जी। अ, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में मेरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। तो आप उसी हुँ, ट्रेनर के पास जाएँ जो कि किसी ने आपको रिकमेंड किया हो, नंबर 1। नंबर 2 उसकी देखें कि वेबसाइट है कि नहीं है। और वेबसाइट पे हुँ, आपको पता है कि 2 किस्म की होती है, एक एचटीटीपी होती है और एक एचटीटीपीएस होती है। तो हमेशा एचटीटीपीएस पे जाएँ जो कि सिक्योर्ड होती है। थिर्डली आप देखें कि वो पेमेंट आपसे वेनमो या कैश या वो कैश ऐप जो पाकिस्तान में चलती हैं, ईज़ी पैसा, उसके थ्रू मंगवा रहा है या किसी ऑनलाइन के थ्रू मंगवा रहा है, क्रेडिट कार्ड आपने उसकी वेबसाइट पे डालना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड उसकी वेबसाइट पे डालते हैं ना, तो आप उसको कर सकते हो कंप्लेन ऑनलाइन कि भई ये मेरे से इसने बिज़नेस किया था, इसने मुझे सर्विस नहीं दी, तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आप हुँ। टिकट उसको इश्यू कर सकते हैं, जारी हो जाती है टिकट और फिर वो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो लेकिन मुझे वैसे बेस्ट तो यही है कि आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ही आप उसको जज कर रहे होते हैं। जी, जी, बिल्कुल, और इससे मुझे तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इससे हाँ, बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बताएँ कि ये जो आजकल बड़ा वर्ड निकला हुआ है 7 डेज़ चैलेंज, 30 डेज़ चैलेंज, ये क्या चीज़ है? क्या इससे क्या मतलब वाक़ई वो वेट लूज़ होता है? और अगर जब वो 30 डेज़ या 7 डेज़ छोड़ता है, तो उसके बाद क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है? ये अलमिया डिलेमा है अनफॉर्चुनेटली ना। मैंने यहाँ पे आकर ना इसको शुरू करने की कोशिश की थी, तो मेरा लेकिन क्या हुआ मैंने जब रिस्पॉन्स देखा ना मैंने कहा यार यहाँ पे तो लोगों का अप्रोच ही डिफरेंट है फिटनेस की। उनको हुँ, चैलेंज नहीं, ये तो इनकी पार्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल है। इन्होंने वज़न लूज़ नहीं करना, इन्होंने फिट रहना है। तो खुश रहना। पाकिस्तान में लोगों का गोल जो है ना वो थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म होता है। तो हमें हुँ, शॉर्ट टर्म नहीं, हमें लॉन्ग टर्म देखना है। आप हुँ, कोई भी रिलेशनशिप बनाते हो, आप शादी करते हो, आप दोस्ती करते हो, तो वो रिलेशनशिप आप ऐसे नहीं बनाते कि यार मैंने सिर्फ़ 1 साल के लिए रखना है या मैंने 2 साल के लिए रखना है। तो फिटनेस के साथ आपका रिलेशनशिप भी जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हुँ, उसको आप अपनी पार्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल बनाओ। लोगों को ये थोड़ा-सा अजीब लगेगा लेकिन मैं हर रोज़ सुबह उठ के जब तक कुछ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ ना कर लूँ, मेरा दिन का आगाज़ नहीं होता और ये सच्ची बात है और हल्फ़न कह रहा हूँ मैं। मैं जब बेड से उठता हूँ तो मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ अपनी 15 मिनट्स क्योंकि लंबा हूँ तो मेरे नंबर 1 बेड में पूरा नहीं आता। तो नंबर 2 ये है कि कंफर्टेबल नहीं होते मैट्रेस यहाँ पे। तो किसी मुझे तो कोई भी मैट्रेस कभी भी रास नहीं आया। तो मैं अपनी बैक स्ट्रेच करता हूँ, टाँगे स्ट्रेच करता हूँ, फिर उसके बाद मैं वॉक पे जाता हूँ और मेरा जब मैं जाता था काम पे तो मेरी 15 मिनट्स की वॉक है, तो मैं ब्रिस्क वॉक करता हुआ चला जाता था, वो मेरी एक्टिविटी हो जाती थी। सो जी, आजकल मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ और वैसे स्ट्रोल पे निकल जाता हूँ कि यार कोई भाई 15-20 मिनट वॉक कर ली, तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। सो ज़बरदस्त। हर बंदे को पार्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल बनाना चाहिए, हाँ, ये होना चाहिए मकसद। अच्छा औरंगज़ेब हमारे तकरीबन क्वेश्चन्स तो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई पर्सन आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहे और आपसे डायरेक्ट जो है आपसे फ़िटनेस की या कोई भी
लर्निंग या आपसे कोई टिप लेना चाहे तो काइंडली अपना कोई अगर आप शेयर कर दें इंस्टाग्राम या जो भी अपना आपका ऑफिशियल है, तो वो काइंडली हमारे जो है व्यूअर्स को बता दें। जी, तो मेरा जो वेबसाइट है वो है coachzaib.com, जी, COACHZAIB.com। इसी तरह बहुत कोच, जी, coach.zaib मेरा इंस्टाग्राम है और फेसबुक का जो पेज है वो भी कोच जेब है। और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और मेरा यूट्यूब भी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और मैंने प्रोडक्ट रिव्यूज़ करना शुरू किए थे। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था मुझे जब मैंने शुरू किए थे प्रोडक्ट रिव्यूज़, लेकिन फिर मैं छोड़ दिया किसी वजह से। लिहाज़ा आप मुझे कहीं पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे लेट्स टॉक का बटन क्लिक करिए, उसमें फॉर्म है, क्वेश्चनेयर फिल करें और 15 मिनट्स का जो सेशन है मैं कंसल्टेशन फ्री देता हूँ हर बंदे को। हम वन ऑन वन, फेस टाइम, व्हाट्सएप, ज़ूम, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हम वन ऑन वन बात कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, और कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा गिफ्ट है सबको। बिल्कुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, व्यूअर्स आपने ये देखा है कि coachzabe.com पे आप जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी हवाले से फ़िटनेस की कोई आपने टिप लेनी है या इनसे कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप डायरेक्ट जो है ज़ेब को आप ज़ोहेब को बेसिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा औरंगज़ेब हमारे के लिए कोई लास्ट आप जो है ना, हमारी ऑडियंस के लिए कोई लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज मैं ये कहूँगा कि जब आप जिम जाते हैं, लोगों की मोटिवेशन लेवल भी नीचे हो जाता है। तो उस मोटिवेशन लेवल को अप रखने के लिए आप हमेशा ये ख़्याल रखें कि आपकी व्हाय, WHY, व्हाई डिड यू स्टार्ट? व्हाट्स योर व्हाय? उस व्हाय को ज़हन में रखें कि यार मैंने ये मेरा मकसद है, ये मेरा गोल है, मैंने वो अचीव करना है। उससे आपकी मोटिवेशन लेवल जो है ना, वो हमेशा अप रहेगा। आप मोटिवेटेड रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप नेसेयर्स जो आपको ये कहते हैं, "ओए यार, ओए कुछ नहीं बनना, तेरी बॉडी नहीं बननी और तेरा वज़न नहीं कट होना।" उन लोगों से परहेज़ करें, उन लोगों से उनसे मिलें ही दूर ना। रहें। बिल्कुल उनसे दूर रहें। मेरे कई ऐसे जानने वाले मेरे पर्सनल रिलेटिव्स हैं, आई नो देम, वो मुझे ये कहते होते थे और ना सिर्फ़ मेरे फ़िटनेस से रिलेटेड, मेरे बिज़नेस से रिलेटेड भी। तो हुँ, मैंने उनसे कता ताल्लुकी की और अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा करम किया मेरे पे और आज मैं बड़े अच्छे एक तरीके एक से सर्वाइव कर रहा हूँ। एक 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 क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया, सॉरी मैं भूल गया था। वो जी। क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक वीक में हाउ मैनी डेज़ यू विल गो फॉर योर जिम या फिटनेस के लिए आपको कितने दिन में कितना गैप या कंटिन्यूअसली क्या 7 दिन करना चाहिए, 3 दिन करना चाहिए? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि एक फिट रहने के लिए फिट, ठीक है? ओनली फिट, आपने कोई वो नहीं लड़ना, मुकाबला नहीं लड़ना, एक ऑर्डिनरी जी। पर्सन के लिए, क्या रिकमेंड करेंगे? तो आपको हफ़्ते में 7 दिन एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, चाहे वो जिम जाएँ या ना जाएँ। सो अच्छा, उसमें स्प्लिट 3 दिन आपकी होनी चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं। बाकी 3 से 4 दिन, संडे को जिम यूजुअली बंद होते हैं, वो आप कर सकते हो कार्डियो। आप वॉक पे जा सकते हो, आप बाग में किसी पार्क में चले जाओ, आप वहाँ पे वॉक कर सकते हो। सो कितनी ये देर आपका वॉक स्प्लिट होना चाहिए। वॉक कितनी आपको करनी चाहिए आधे घंटा कम से कम, नॉन स्टॉप और ठीक तेज़ चलें। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नेचुरली ग्रास के ऊपर या ट्रैक पे वॉक करना और जॉगिंग करना बेटर है ट्रेडमिल से। ट्रेडमिल पे जॉगिंग करने से आपके घुटने और एंकल्स जो है, नीज़, हुँ, ये दोनों जवाब दे जाते हैं। हुँ, क्योंकि वो प्लेटफ़ॉर्म उनका हार्ड होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता, कुशन नहीं देता। जो नेचुरल मिट्टी है, ट्रैक है या जो आपका, आपने दुबई में देखा होगा वो ट्रैक, रनिंग ट्रैक्स हाँ हैं, वो जी, कितने सॉफ्ट हैं। इस तरह बहुत के सॉफ्ट है। पाकिस्तान में भी हैं। तो वो आपको ट्रैक जो है ना वो नेचुरल कम्फर्ट देता है, कुशन लेवल देता है। तो आपके जॉइंट्स के लिए ठीक है। जो लोग जॉग नहीं कर सकते, वो तेज़-तेज़ चलें, ब्रिस्क वॉक हुँ, करें। स्लो ना करें, ब्रिस्क वॉक बिल्कुल करें। सॉफ्ट जी, और आजकल तो हर एक की घड़ी में स्टेप काउंटर भी है और मोबाइलों में भी है। आप लोग गोल रखें कि भई मैंने दिन के 20,000 कदम करने हैं। ये एक हुँ, बड़ा अच्छा फिटनेस का ज़बरदस्त बात है। ट्रैकर है। तो आप कहते हैं कि 3 दिन करें वेट लिफ्टिंग और बाकी 3 से 4 दिन वो करें वो तेज़ वॉक। तेज़ तो वॉक। ये एक ये प्लान सा सा बेसिकली हर आप जो है ना सातों दिन भी आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन इन एडिशन आप थोड़ी-सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर हुँ, सकते हैं। जी, एक्सीलेंट। जी व्यूअर्स हमारा आज का शो तकरीबन ख़त्म होता है और मैं ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप लोग भी जो अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की फ़िटनेस के हवाले से टिप वगैरह चाहिए या आप अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं, अभी आप घरों में बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को भी फिट करें और अपने काम को मज़ीद प्रोडक्टिव कर सकें,
तो आपने औरंगजेब से कांटेक्ट कर सकते हैं। coachzeb.com के नाम से इनकी वेबसाइट है, जो कि इन्होंने खुद बता भी दी है आपको, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू जी औरंगजेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और थैंक यू वहाब, थैंक यू वहाब। आपने हमें बहुत अच्छी टिप्स दी, और पर्सनली मैंने खुद आपकी जो है बातों से बहुत ज़्यादा सीखने को मुझे मिला, और इसके लिए मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू। यू तो वेलकम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ और नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।